Good afternoon everyone. Hope you all are fine and studying at home safely. तो हम चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. तो अब हम आज की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन सब को रिकॉल करेंगे, फिर से देखेंगे कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है. देन आई विल गिव यू अ रिवीजन वर्कशीट. वो रिवीजन वर्कशीट आप करोगे कॉपी पे एंड मुझे सेंड करोगे. उस रिवीजन वर्कशीट में ऑल दो बाकी के कॉन्सेप्ट्स तो अगेन क्लियर हैं, बस एक जो क्वेश्चन है पिज़्ज़ा वाला, जो क्वेश्चन है, हम पिज़्ज़ा जब खाते हैं तो हम पिज़्ज़ा वाले को जो प्राइस, जो कॉस्ट देते हैं, जो भी पैसे देते हैं, वो किस चीज़ के देते हैं? उसके अंदर जो पिज़्ज़ा मटेरियल यूज़ हुआ है उसी मटेरियल के पैसे देते हैं, क्योंकि हम उसको खा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है. और वो मटेरियल कहाँ पे होता है? क्या वो बाउंड्री पे लगा होता है? नहीं, वो पूरा एक सर्कल प्लेन पे लगा हुआ होता है और हम वो पूरा प्लेन एरिया ईट करते हैं, खाते हैं. दैट मीन्स अगर हमसे कहीं पे डील पूछी जा रही है कि कौन सा, तो हम क्या बोलते हैं? अगर मुझे लार्ज पिज़्ज़ा कम प्राइस में मिल रहा है या स्मॉल पिज़्ज़ा ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो मैं बोलती हूँ ना कि वो छोटा सा पिज़्ज़ा है और वो ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो वो तो हमारे लिए बेटर डील नहीं है. इससे बेटर है कि हमें लार्ज पिज़्ज़ा कम प्राइस में मिले, वो बेटर डील है. अब वो जो लार्ज और स्मॉल है वो हमें मैथमेटिकली एक क्वांटिटी वाइज कैसे पता चलता है? बाय द एरिया. एरिया फाइंड करके हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा वाला पिज़्ज़ा जो होगा वो लार्ज होगा एंड कौन सा वाला पिज़्ज़ा स्मॉल होगा. तो वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है. बाकी सारे क्वेश्चंस यू कैन फाइंड आउट कॉन्सेप्ट को देखकर, डायग्राम को देखकर, फिगर को देखकर आप कर सकते हो. अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं. लेट्स स्टार्ट. पेरीमीटर एंड एरिया पूरा रिवाइज करेंगे हम, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े थे. सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में सबसे पहले अगर हम बाउंड्री की बात करें, ये जो हमारी लेंथ होती है इस तरीके से, ये पूरी लॉन्गर साइड एंड ये शॉर्टर साइड जो होती है ना, ये ब्रेड्थ होती है और लॉन्गर साइड को हम एल बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हमें इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो दैट मीन्स हम एक लॉन्गर साइड, फिर एक शॉर्टर साइड चले, फिर से हम एक लॉन्गर साइड चले, फिर से हम एक शॉर्टर साइड चले. तो दैट मीन्स हम एक्चुअल में पूरा कितना पाथ कवर अप कर रहे हैं? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. ठीक है, तो ये फाइनली हमारा बन जाता है 2l प्लस बी. ये पेरीमीटर हो गया, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, जो बाउंड्री पे हम डिस्टेंस कवर करते हैं किसी भी शेप की एक्सेप्ट सर्कल. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी. नेक्स्ट आता है स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम ही होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसको हम ए अगर मान लें तो उस हिसाब से जो टोटल पाथ कवर अप होता है रेक्टेंगल के हिसाब से वो बनता है एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए प्लस ए 4 टाइम्स ऐड करा, दैट मीन्स 4 इंटू ए. ये पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का. देन ये हमारा फाइनली पेरीमीटर बन गया 4a. ठीक है, इनटू का साइन हम नहीं भी लगाते हैं नंबर और वेरिएबल के बीच में, तो दैट इज नॉट कंपल्सरी. रेक्टेंगल का अब अगर हम रीजन, एक प्लेन के ऊपर कोई भी रेक्टेंगल कितना कवर अप करता है, कितना पोर्शन कवर अप करता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये सपोज करो हमारे पास एक ये लाइन है, ये जो वाइट कलर से हमें नजर आ रही है, ये वाली हमारी एक लाइन है जिसकी लेंथ सपोज किया l है. ठीक है, और ऐसी हमारे पास बी लाइंस हैं. ठीक है, बी लाइंस हैं ऐसी हमारे पास. तो उस हिसाब से टोटल जो कवर अप होगा, ये पूरा पोर्शन कवर अप होगा, ऐसे एल जो है वो बी टाइम्स ऐड होता जाएगा, है ना, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, ऐसे हमने उसको बी टाइम्स ऐड कर दिया. क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है, तो दैट मीन्स एल इंटू बी. एल को बी टाइम्स ऐड करने का मतलब है कि एल को बी से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो एरिया बनता है वो L इंटू बी बनता है रेक्टेंगल का. स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो उस हिसाब से अगर रेक्टेंगल का जो एरिया है, कितना रीजन कवर अप कर रहा है, वो अगर L इंटू बी होता है तो स्क्वायर का A इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि L और B दोनों सेम है जिनको हमने A लेट कर दिया. तो A इंटू ए, किसी भी नंबर को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम स्क्वायर.
हमने पावर्स इन एक्सपोनेंट में किया था। तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर का एरिया। नेक्स्ट आते हैं हम पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में सपोज करो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसका मैंने कुछ पार्ट जो है वो डार्क पिंक से शेड किया हुआ है और कुछ पार्ट लाइट पिंक से शेड किया हुआ है, लेकिन ये है पूरा कंप्लीट एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, लेकिन एंगल सारे 90 डिग्री हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। टिल्टेड साइड है ना, थोड़ी सी टिल्ट है इसीलिए। तो अभी मैंने क्या किया, इसकी जो ब्रेड्थ है अगर हम फिर से नोटिस करें, ये जो ब्रेड्थ किनारे पे ये जो छोटी सी साइड होती है ये वाली, ठीक है, ये हमारी इसकी हाइट है सपोज करो h, एंड साथ में ये जो लॉन्गर वाली साइड है, क्योंकि ये h है, हाइट है, तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी ये यहाँ होगी उतनी बड़ी यहाँ पे भी होगी, इस वाली साइड पे भी होगी, दैट इज अगेन। और क्योंकि ये हाइट हमारी 90 डिग्री पे है इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल रहे हैं, और हाइट भी इसी वजह से बोलते हैं हम इसको। हाइट क्या होती है, द परपेंडिकुलर लेंथ, है ना, जब ग्राउंड से हम एक परपेंडिकुलर लेंथ मेजर करते हैं वो हमेशा हाइट कहलाती है। उसके अलावा ये जो साइड है ये लॉन्गर साइड है, ये हम इसको बेस बोलते हैं। पैरेललोग्राम की कोई भी साइड है हम उसको एज अ बेस ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, सपोज करो मैंने ये जो पार्ट था राइट साइड पे, ये वाला जो लाइट पिंक पार्ट था वो यहाँ पे कट करके इसके राइट साइड पे ले आई, ठीक है, तो सॉरी लेफ्ट साइड पे ले आई, राइट साइड से कट करके लेफ्ट साइड पे ले आई। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जैसे ही मैं लेकर आई तो इट हैज गेन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल की शेप हो गई है ये। तो अब इसका मतलब, और एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ जो है वो एग्जैक्टली सेम है पैरेललोग्राम के बेस के, एंड साथ में जो इसकी ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो एग्जैक्टली सेम है जो पैरेललोग्राम की हाइट थी, है ना। हाइट हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ब्रेड्थ मान रहे हैं या हाइट मान रहे हैं, क्योंकि ये टिल्टेड है, ये हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। हाइट ऑलवेज इज द परपेंडिकुलर थिंग, ओके। तो ब्रेड्थ हो गई रेक्टेंगल की हाइट के इक्वल। तो अब क्योंकि यही रीजन, ये जो पैरेललोग्राम था यही हमारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, क्योंकि लेंथ हमारी बेस बन चुकी है और ब्रेड्थ हमारी हाइट बन चुकी है, तो इस हिसाब से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है बेस इनटू हाइट। तो हमारा एरिया हो गया है b इंटू एच, दैट मीन्स बेस इंटू हाइट। अब हम आते हैं ट्रायंगल पे। अगर हम सपोज करो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जस्ट कॉन्ग्रुएंट हमने एक और ट्रायंगल ले लिया और इनको कुछ इसी तरीके से एडजस्ट कर दिया। जैसे हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया तो हमने देखा कि ये एक पैरेललोग्राम की शेप ले रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ट्रायंगल जो होता है वो किसी ना किसी पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब दो एक जैसे ट्रायंगल मिलेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिलेंगे। हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो टोटल एरिया टुगेदर आता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बन रहा है। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अभी अभी हमने देखा बेस इनटू हाइट। तो उस हिसाब से वन ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, बेस इनटू हाइट का हाफ। पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हुआ ना, दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स, इक्वल ट्रायंगल्स मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का अगर मैं हाफ कर दूंगी तो वी विल गेट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो फाइनली हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया ट्रायंगल का, दैट इज हाफ इनटू बी इनटू एच। अब आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल में हमारे पास सपोज करो ये एक सर्कल है। सर्कल एक हमेशा एक मॉडिफाइड वर्जन होता है किसका, पॉलीगन का। क्यों? ट्रायंगल एक पॉलीगन है 3 साइड्स वाला, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है 4 साइड्स वाला, पेंटागन भी एक पॉलीगन है 5 साइड्स वाला, हेक्सागन 6 साइड्स वाला पॉलीगन है। ऐसे ही जब हम नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे वो पॉलीगन हमें सर्कल जैसा नज़र आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइड्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें एक सर्कल की शेप नज़र आती हुई दिखती है। दैट मीन्स सर्कल एक ऐसा पॉलीगन हम मान सकते हैं जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं, है ना। इतनी सारी साइड्स हैं और इतनी छोटी छोटी हैं कि वो पॉइंट जितनी नज़र आती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है,
हमारे पास सपोज करो हमने टोटल लेंथ ऑफ पाथ निकालनी है इसकी चारों तरफ। अब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, इन सब में तो इजी होता था, हमने स्केल से मेजर कर दिया है ना। स्ट्रेट लाइंस है, 4 लाइंस हैं, तो चारों को हमने ऐड कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ निकल गई। लेकिन ये तो सर्कल है, सर्कल की हम कैसे आसपास के जो राउंड है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पाई को जानना पड़ेगा। अब पाई क्या होता है, एक्चुअल में आर्किमिडीज हम बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस भी थे और फिजिशियन भी थे। उन्होंने फिजिक्स में भी बहुत एक अच्छा लॉ निकाला है, जिस लॉ से सबमरीन जो हैं वो चलती हैं हमारी ओशंस में। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स में पाई के लिए एक चीज़ निकाली कि किस तरीके से उन्होंने पॉलीगन्स के अराउंड सर्कल्स को बनाया और एक रेंज निकाली, ठीक है, एरिया की एक रेंज निकाली, और उस रेंज के हिसाब से उन्होंने एक पाई की वैल्यू निकाली। बेसिकली हम एक्चुअल में क्या था कि सर्कल का उन्होंने क्या किया, अगर हम किसी भी वायर को, जैसा हमने बोला ही है, किसी भी वायर को हम कैसी भी शेप दे सकते हैं, हम उसको स्क्वायर शेप में मोड़ सकते हैं, हम उसको सर्कल शेप में मोड़ सकते हैं ना। तो अगर मैं सर्कल शेप में उसको मोड़ रही हूँ, दैट मीन्स वो वायर की जो लेंथ है वो सर्कल का बाउंड्री बन चुकी है ना। तो वो जो सर्कल की बाउंड्री बन चुकी है, जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, बाकी शेप्स के लिए वो वर्ड पेरीमीटर होता है, सर्कल के लिए जो बाउंड्री की लेंथ होती है इट इज सरकमफेरेंस, बाकियों के लिए पेरीमीटर। तो ये वायर की लेंथ सरकमफेरेंस बन गई, है ना। तो सरकमफेरेंस दैट मीन्स जो वायर की लेंथ थी उसको हमने जब सर्कल के डायामीटर से बार बार आर्किमिडीज ने देखा, तो उन्होंने पाया कि ये जो रेशियो आ रहा था वो फिक्स आ रहा था हमेशा, मोस्ट ऑफ द एक वैल्यू के आसपास ही आ रहा था। दैट मीन्स इट वाज समथिंग लाइक फिक्स्ड वैल्यू, है ना। उसके बाद हमारे पास विलियम जोन्स आए, जिन्होंने उस वैल्यू को एक सिंबल दे दिया, क्योंकि जब हम एक ही वैल्यू को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना उसको एक सिंबल दे दिया जाए। तो वो विलियम जोन्स ने उसको एक सिंबल दिया, दैट वाज अ पाई साइन, जो हम यूज़ करते हैं। एंड इसकी वैल्यू पहले 355/113 ली जाती थी, अब 22/7 भी लेते हैं एंड 3.14 भी लेते हैं, क्योंकि 22 जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 3.14, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक सिर्फ डिवीजन करते हैं। विलियम जोन्स ने एक और चीज़ भी बोली कि हम इस पाई की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल टू फाइंड दैट, लेकिन हाँ हम उसके आसपास की वैल्यू ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायामीटर, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो कांस्टेंट होता है, जिसको पाई नाम दिया गया। अब ये जो सरकमफेरेंस है इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बाउंड्री हो गई येलो कलर से जो बाउंड्री है। एंड जो डायामीटर होता है दैट इज एक लाइन जो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जा रही है, लेकिन सेंटर से होती हुई जाती है, ठीक है। तो दिस इज डायामीटर। तो उस हिसाब से C/D इज इक्वल्स टू पाई, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम ट्रांसपोज करते हैं D को, दैट मीन्स राइट साइड पे ले जाते, तो C इज इक्वल्स टू पाई इंटू D, ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू पाई इंटू D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो हम D की जगह पे 2r लिखेंगे। ये रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द लाइन, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है सेंटर से होते हुए किसी भी सर्कल के एंड तक पहुंचा दो, दैट इज द रेडियस। और क्योंकि डायमीटर उसका क्लियरली हमें दिख रहा है डबल है ना, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं उसको 2r। तो इस हिसाब से जो सरकमफेरेंस बनता है सर्कल का दैट इज 2πr। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये सेमी सर्कल है और इसका डायमीटर भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर हमें सिर्फ, अगर मुझे पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री, अगर मुझे इसकी बाउंड्री पे चलना है पूरे में, तो दैट मीन्स मुझे सेमी सर्कुलर पार्ट में भी चलना है और ये जो डायमीटर वाली सीधी लाइन है उस पर भी चलना है। सेमी सर्कुलर जो पार्ट है दैट मीन्स वो सर्कल का हाफ है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे सर्कल में पूरा 2πr चलना होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है सरकमफेरेंस का, तो सेमी सर्कल में मुझे कितना चलना होगा, 2πr का हाफ, 2πr/2 प्लस डायमीटर भी चलूंगी, डायमीटर मीन्स रेडियस का डबल, दैट मीन्स 2r भी चलूंगी। तो इस तरीके से जब हमें इसी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर की लेंथ प्लस ये जो बाउंड्री है,
2πr का हाफ, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा सपोज करो ये सर्कल है, हमें 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब सर्कल में ये जो है सेंटर से जो किनारे तक ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है, दिस इज रेडियस, ठीक है। ये हमें गिवन है 19 मीटर। इसके अलावा ये जो किनारे की विड्थ है अगर सर्कल की हमें गिवन है, ये जो रिंग सी बन रही है, रिंग की चौड़ाई विड्थ हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10 मीटर। तो उस हिसाब से क्या हम ये जो छोटा वाला रेडियस है, सेंटर से छोटे वाले रेडियस तक का एंड पॉइंट, वो फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये पूरी बड़ी लेंथ 19 मीटर है, छोटी लेंथ किनारे की जो विड्थ है 10 मीटर है, तो ये जो बची हुई लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली 19 माइनस 10, 9 मीटर। तो इस हिसाब से इस तरीके से हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं जब हमें एक ही सेंटर पे 2 सर्कल्स गिवन होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं हम सर्कल का एरिया। एरिया मीन्स कितना रीजन कवर अप हो रहा है किसी प्लेन के ऊपर, है ना। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करो हमारे पास ये एक सर्कल है और इसको मैंने 8 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, जस्ट लाइक कि एक बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा डिवाइड होता है 8 पीसेस में, ठीक है। इन पीसेस को मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पीसेस इसके इक्वल हो चुके हैं। इन पीसेस को मैंने अलग अलग निकाला, जस्ट लाइक कि पिज़्ज़ा के हम स्लाइसेस को अलग अलग कर सकते हैं, और उनको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। यहाँ पे भी नंबरिंग करी हुई है। जो फर्स्ट पिज़्ज़ा स्लाइस थी वो इस तरीके से लगा दी, सेकंड वाला स्लाइस है वो इस तरीके से लगा दिया, तो एडजस्ट किया, है ना। ये तो बड़े बड़े पीसेस हैं। जब हम किसी सर्कल को बहुत छोटे छोटे पीसेस में 8 पीसेस में डिवाइड किया है, ये तो मैं सपोज करो 20 पीसेस में कर देती हूँ, या फिर मैं 35 पीसेस में 70 पीसेस में डिवाइड करती हूँ, तो वो बहुत छोटे छोटे पीसेस होंगे। और फाइनली जब हम उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं तो वो बेसिकली रेक्टेंगल जैसी कुछ शेप ले लेते हैं। इसने भी अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल की शेप ली हुई है, ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो दिस इज आर रेडियस, है ना। सेंटर से लेकर एंड पॉइंट सर्कल का रेडियस है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हो जाती है ना। रेडियस जो है वो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ बन गई। इसके अलावा जो लॉन्गर साइड थी, ठीक है, लॉन्गर साइड, क्योंकि अगर हम सर्कल पूरा देखें तो सर्कल का आधा पार्ट ऊपर की तरफ चला गया है और सर्कल का आधा पार्ट नीचे की तरफ चला गया है। दैट मीन्स 2πr का हाफ ये रेक्टेंगल की लेंथ बन गई, दैट इज πr। तो इस हिसाब से एरिया क्या होना चाहिए रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स πr इंटू r। πr वॉज द लेंथ, r वॉज द ब्रेड्थ, तो πr² इज द एरिया ऑफ सर्कल। इसके अलावा सरकमफेरेंस 2πr होता है, ठीक है, दैट इज c इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। अब सपोज करो मुझे सरकमफेरेंस गिवन है लेकिन r गिवन नहीं है, रेडियस नहीं गिवन है। जैसा हम बोलते हैं कि अगर हमें एक शेप से दूसरी शेप पे जाना है तो एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी पे जाना है, नॉट शेप से दूसरी शेप पे, तो हमें जो है उसकी इंटरमीडिएट थिंग पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक थिंग सर्कल की, दैट इज द रेडियस, है ना। वो बेसिक डायमेंशन रेडियस होती है, वो पता होनी चाहिए। तो हम सरकमफेरेंस से पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कैसे? फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला में हम 2 इंटू 22/7 को हम लेफ्ट साइड पे अगर ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, जो 7 डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड होना चाहिए। तो जब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, जब रेडियस मिल गया तो एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें एक क्वांटिटी गिवन है तो हम वहाँ से बेसिक डायमेंशन रेडियस निकालने के बाद कोई और क्वांटिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। उनमें हमें जो मेन चीज़ है वो है कि किस तरीके से हम डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करो 2-3 सिचुएशंस हैं यहाँ पे। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी हमें लेंथ गिवन है 45 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 30 मीटर, और इसके चारों तरफ ऐसे करके रोड बनानी है,
ठीक है। रोड की जो विड्थ है वो भी गिवन है 2.5 मीटर। ऑब्वियसली वो विड्थ हर तरफ से ही 2.5 होगी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल पूरा रीजन बन जाता है, पूरा पूरा प्लेन बन जाता है पार्क एंड रोड को मिलाकर। उसकी जो लेंथ बनेगी वो 45 में 2.5 लेफ्ट से ऐड करेंगे, 2.5 राइट से ऐड करेंगे, तो फाइनली लेंथ हो जाती है 50 मीटर। इसी तरीके से जब हम 2.5 ये जो ब्रेड्थ हमारी है, ब्रेड्थ में भी ऊपर जो चौड़ाई है, एक्स्ट्रा जो मार्जिन बचा हुआ है, जो रोड की विड्थ है 2.5 है, नीचे की तरफ भी 2.5 है, तो उस हिसाब से जो बड़ा रेक्टेंगल बना है उसकी ब्रेड्थ बन जाएगी 30, जो कि छोटे वाले पार्क की ब्रेड्थ थी उसमें 2.5 दो बार ऐड कर दिया, 35 मीटर्स। तो इस तरीके से हम इन सिचुएशंस को फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमें यहाँ पे किनारे का ये जो ग्रे वाला जो रीजन है वो फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है उसके एरिया में से जो छोटा रेक्टेंगल है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे। और हमें पता ही है कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज करो अनदर सिचुएशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक पूरा का पूरा लैंड गिवन है। उस लैंड के अंदर जैसे यहाँ पे लैंड तो नहीं है, कार्डबोर्ड है, तो वो ऐसा ही हो सकता है। सपोज करो मुझे पूरा लैंड गिवन होता, उसके अंदर मुझे कुछ पार्क बनाना होता कुछ मार्जिन छोड़ के। उस केस में क्या होता है, बड़ा रेक्टेंगल गिवन है कार्डबोर्ड, इसके जो हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, वाइड है दैट मीन्स विड्थ और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है। इस पर हमें मार्जिन छोड़ना है हर तरफ से 1.5 मीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, नॉट मीटर, सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है। तो अब मार्जिन छोड़कर उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली पिक्चर भी रेक्टेंगुलर ही है, और लेकिन इसकी लेंथ जो है वो कम होगी। कम कैसे होगी, पूरी लेंथ जो कार्डबोर्ड की थी उसमें से 1.5 सेंटीमीटर हम लेफ्ट से कम करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर हम राइट से भी कम करेंगे मार्जिन छोड़ने के लिए। इस केस में जब हम लेंथ निकालेंगे एक नई शेप की, वहाँ पे हम माइनस करके फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेड्थ में भी हम ऊपर नीचे से पूरा मार्जिन माइनस करेंगे, तो हमारे पास ब्रेड्थ आ जाएगी छोटे वाली पिक्चर की। और वही सेम चीज़ अगर हमें मार्जिन का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये जो पूरा ग्रे पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल कार्डबोर्ड का जो एरिया है उसमें से पिक्चर का एरिया, ये जो पूरा पिक्चर वाला पोर्शन है वाइट पोर्शन, उसको हम माइनस कर देंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि हमें अगर सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है। तो अगर हमें टाइप नहीं पता तो हमें फॉर्मूला भी नहीं पता। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल अगर सपोज करो गिवन है जिसमें हमें बेस 22 सेंटीमीटर गिवन था, तो ये दो ट्रायंगल्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन और एक पिंक, जिसमें अगेन ये बेस है, ये हाइट है 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा वाला ट्रायंगल, उसका भी बेस है 22 सेंटीमीटर, हाइट है ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर फिर से। एंड नेक्स्ट इज, अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है तो बेसिकली ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन से, ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC, इन दोनों से मिलकर बन रहा है। बेस हमें दोनों ट्रायंगल का कॉमन जो गिवन था 22 सेंटीमीटर, हाइट भी दोनों की अलग अलग गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। और एट हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो कि क्रॉस रोड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझने लायक है। अगर सपोज करो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर पार्क है ना, इस पार्क की लेंथ हमें गिवन है 70 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 45 मीटर, ये इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। यहाँ से कुछ रोड जा रही हैं, 2 रोड्स जा रही हैं बेसिकली, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जिनको हम क्रॉस रोड बोलते हैं। वो जो क्रॉस रोड्स होती हैं वो 90 डिग्री पर ही एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जस्ट लाइक प्लस का साइन जैसा होता है ना, वो मल्टीप्लाई साइन थोड़ा टेढ़ा वाला एंगल बनाता है, लेकिन प्लस का साइन बिल्कुल 90 डिग्री वाला एंगल बनाता है। जो दो लाइंस होती हैं बिल्कुल वैसे ही रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 90 डिग्री पर। दिख रहा है एक वर्टिकल, और ये जो अभी हमने देखी ये वर्टिकल रोड है एंड ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोड है।
यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ है दोनों रोड्स की दैट इज़ 5 मीटर, है ना। ये दूसरी रोड की भी 5 मीटर विड्थ है। हमें क्या करना है, इनका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है दोनों रोड्स का। तो वो कैसे होगा, ऑब्वियसली दोनों रोड्स का एरिया हम ऐड कर देते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी, क्योंकि दोनों रोड्स रेक्टेंगुलर शेप की हैं। तो मुझे ये लेंथ क्लियरली जो नज़र आ रही है वो बड़ा वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसकी विड्थ छोटी वाली साइड 45 मीटर थी, वही इस रेक्टेंगुलर रोड जो वर्टिकल रोड है उसकी लेंथ बन गई 45 मीटर। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसकी लेंथ हो गई 70 मीटर, जो कि एक्चुअल में रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ थी। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ द रोड क्रॉस रोड्स विल बी एरिया ऑफ वर्टिकल रोड प्लस एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है, ये जो स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है बीच में जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं रोड्स, ये बीच में जो कॉमन स्क्वायर है वो एक्चुअल में क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है जब हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया उस केस में भी हमने ये निकाला, फाइंड किया। एंड जब हमने वर्टिकल क्रॉस रोड जो है उसका एरिया फाइंड आउट किया उस टाइम पे भी ये स्क्वायर का एरिया ऐड हुआ। इसका मतलब ये स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है। क्योंकि ये 2 टाइम्स ऐड हुआ है तो हमें इसको एक बारी माइनस करना पड़ेगा, एक एरिया 2 बार नहीं हो सकता, है ना। तो एरिया ऑफ स्मॉल कॉमन स्क्वायर रोड जो कॉमन सा हमें नज़र आ रहा है, दोनों रोड्स का जब हम एरिया निकाल रहे थे तो दोनों केसेस में आया वो, है ना। उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करेंगे, कॉमन स्क्वायर रोड है तो इसकी डायमेंशन तो पता होनी चाहिए स्क्वायर की। हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है जो विड्थ है दोनों रोड्स की वही उसकी साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं 5-5। तो इस हिसाब से हम इसका पूरा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्रॉस रोड का अगर एरिया निकालना है तो हमें दोनों रोड्स का एरिया प्लस करना पड़ेगा, और ये जो स्क्वायर का एरिया है जो 2 बार ऐड हो जा रहा है गलती से जब हम रोड्स को ऐड कर रहे, रोड्स का एरिया ऐड कर रहे हैं, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें हेक्टेयर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर्स होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मुझे 1/10,000 हेक्टेयर करना पड़ेगा, या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे 0.0001 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 550 मीटर स्क्वायर, इसको मुझे 10,000 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 0.001 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, ये ध्यान रखना है। 550 में सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो और पुट कर देते हैं। 550 से पहले पुट कर दिया ज़ीरो और फिर पॉइंट लगाया, उससे भी पहले पॉइंट लगाया, तो हमारे पास जो नंबर बना 0.0550 हेक्टेयर। क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में जो सबसे एंड के ज़ीरोज़ होते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आंसर विल बी 0.055 हेक्टेयर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, जब एक व्हील रोटेट करती है तो एक रोटेशन का मतलब है, सपोज करो ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पे है ज़मीन पे, ठीक है। जब ये आगे आगे घूमती जाएगी तो इसका हर एक पॉइंट ज़मीन पे टच होता जाएगा, है ना। सपोज करो ये वाला पॉइंट अगली बार ज़मीन पे टच होगा, ये वाला पॉइंट जब आगे जाएगी तो यहाँ पे टच हो जाएगा, सपोज किया ये वाला पॉइंट इधर टच होगा। इस तरीके से घूमता घूमता यही पॉइंट वापस इधर आ जाएगा ज़मीन पे, है ना। ये पॉइंट वापस से ज़मीन पे आ गया तो हमने बोल दिया कि ये पूरी 1 रोटेशन कंप्लीट हो गई। हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा इसकी बाउंड्री एक एक करके एक रोटेशन के अंदर ज़मीन पर हर पॉइंट पर आई है, इसका मीनिंग हुआ कि जो 1 रोटेशन में डिस्टेंस कवर अप किया जाता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2πr। तो 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर अप होता है, याद रखना है हमेशा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस।